ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। कैसा पुरुषार्थ चल रहा है सभी का? बाबा ने कहा संगम पर पुरुषार्थ में हमेशा चढ़ती कला रहनी चाहिए, गिरती या ठहरती भी नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान समय के हिसाब से तो उड़ती कला होनी चाहिए। तो आपकी कला कैसी चल रही है? हम सभी इसी प्रयास में हैं कि अपनी स्थिति को जल्दी से जल्दी, अभी जो वक्त थोड़ा बचा है, किन विधियों के द्वारा हम अपनी स्थिति को जल्दी से जल्दी ऊंचा बना लें। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टीम का यही लक्ष्य है और आप सभी के पुरुषार्थ में जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसमें हम देख भी रहे हैं कि बहुत पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। जो पहले नहीं हुआ था अभी हो रहा है। तो बताएं क्या परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति में। फिर आज के विषय पर चलेंगे। क्या फायदा मिल रहा है आपको?
आज हम मन के कुछ नियमों के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमारी सारा ड्रामा जो है वो इस मन पर ही निर्भर करता है। मन की गति को समझ लें तो पुरुषार्थ और सहज हो जाएगा, समझना सहज हो जाएगा कि मन कैसे कार्य करता है। कोई लिख रहा है उड़ती कला हो रही है, अभी उड़ती कला है, थोड़ी ऊपर नीचे है, तो इसके लिए क्या करना है? लगे रहना है, लगे रहना है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो प्रयासरत रहते हैं उनको भगवान की मदद मिल जाती है। देखिए, ज़्यादातर यही बोल रहे हैं, बहुत ऊपर नीचे होता है। वास्तव में ये नियम है। ये कोई भी किसी का पुरुषार्थ हमेशा ऐसे सीधी पहाड़ी के रूप में नहीं जाता है। कोई भी पहाड़ी हमेशा कभी भी ऐसे सीधी जाती भी नहीं, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, है ना? ये भी नियम है एक, वो भी जरूरी है, परंतु पहले से काफी परिवर्तन हुआ होगा। पुरुषार्थी को मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है, बाबा कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है। हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है, कैसे कर्म विकर्म हमसे हुए हैं, उनका हिसाब भी चुकाना है और वर्तमान में तीव्र पुरुषार्थ करके आगे के लिए भी जोड़ना है। तो इसमें भले ही माया कितना भी हैरान परेशान करे, लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है। ये प्रतिज्ञा सबने करनी है कि कुछ भी हो जाए, माया हमको कहीं तक भी नीचे ले जाए। देखिए, इस संकल्प से डरेगी माया। माया किसी किसी दिन चाहे कितना भी नीचे ले जाए, लेकिन मैं उठूंगी, उठ के फिर से बाबा का हाथ पकड़ूंगी और मैं फिर चल पड़ूंगी, उड़ पड़ूंगी। भले ये ठीक नहीं लगता है, परंतु हिसाब किताब ऐसे होते हैं, संस्कार इतने जटिल होते हैं कि संकल्प लेते हुए भी, वायदे करते हुए भी फायदा मिलता है वायदे से, लेकिन माया भी अपने 63 जन्मों के ग्राहक को इतना आसानी से छोड़ती नहीं है। बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, बच्चे, रुस्तम से तो और रुस्तम होके लड़ेगी वो। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे जो तुम सोचोगे कि ज्ञान मिलने से पहले तो ये आते भी नहीं थे, इससे तो अच्छा हम पहले ही थे। लेकिन बाबा कहते, ये बच्चे, ये बीमारी उथल खा रही है, उसको 5000 वर्ष के लिए निकलना है, इसलिए वो बीमारी निकल रही है। तो मीठे भाई बहनों, ये प्रतिज्ञा जिसने दिल शिकस्त होना बंद कर दिया है,
उसकी एक न एक दिन विजय जरूरी है। इसलिए दिल शिकस्त नहीं होंगी, ये आपको वायदा करना है। कभी दिल शिकस्त नहीं होंगी। अपना अनुभव हम आपको बताएं। 20 वर्ष भारतीय वायु सेना में अकेले में पुरुषार्थ करना पड़ा, जहां चारों तरफ बहुत विकारी माहौल था, हर प्रकार का व्यसन मौजूद था, और हमारे जैसे ज्ञान में चलने वाले नहीं थे, हमें ही बनाने पड़ते थे। परंतु ये शुरू से ही ठाना हुआ था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी जिंदगी में। लेकिन इस संस्कार के कारण, इस संकल्प के कारण ऊपर नीचे होने के बाद भी आत्मा जल्दी उठ जाती है, और उठते 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 बस फिर वो अनुभवी बन जाती है। जैसे छोटा बच्चा शुरू में कितना गिरता है, लेकिन धीरे धीरे गिरते उठते, और ये नियम है। इसलिए बाबा ने गीत कौन सा सुनाते हैं, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कब कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाए, कब हमारा कौन सा संस्कार कमजोर इमर्ज हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। भले ही दूसरी तरफ पुरुषार्थी के रूप में हम शक्तिशाली से शक्तिशाली संकल्प रच रहे हैं। जब शक्तिशाली संकल्प रचते हैं, तब मन बुद्धि में आसपास भी नहीं होना चाहिए कि मैं कल हार खा सकती हूँ। संकल्प रचते वक्त नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे संकल्प की शक्ति से ज़्यादा, वर्तमान के संकल्प की शक्ति से ज़्यादा कई बार पुराने संस्कार की शक्ति हो जाती, यानी माया की शक्ति हो जाती, तो कभी वो मैदान मार लेती है। बॉक्सिंग में दोनों की होती है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि एक ने ही सब कुछ मारा, दूसरा तो कुछ भी ना करे। तो माया भी अपना करेगी। 63 जन्मों का ग्राहक छूटता जाए तो पकड़ेगी।
ओम शांति। अभी आवाज़ कैसी है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश का माहौल है, यहाँ पर भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अभी कैसी है आवाज़ बताएंगे थोड़ा लिख करके? आवाज़ आने पर हम शुरू करते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। जी चलेंगे। देखो, ऐसे ही पुरुषार्थ में बाधाएं आती हैं, लेकिन सब कुछ हमारी प्लानिंग के अनुसार ही चले, ये चीज़ इंसान को डिस्टर्ब कर देती है। कभी भी छोटे से छोटे काम में भी सब हमारी प्लानिंग के अनुसार चले, ये कभी होता नहीं है। इसलिए प्लानिंग भले पूरी शिद्दत के साथ बनाओ, लेकिन फिर ड्रामा में जो हो उसे स्वीकार भी करना चाहिए। चाहे वो ये छोटी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, या फिर जीवन में और भी कितनी भी बड़ी जो हमने प्लानिंग बनाई है, लोगों के साथ हमारा मन बंध गया है। हमने प्लानिंग बना ली कि भाई 20-40 साल की मन के अंदर प्लानिंग बना ली है, लेकिन ड्रामा हमेशा हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं चलता है। हर चीज़ में बाबा का ज्ञान इस्तेमाल करना है। अचानक उस प्लानिंग में जो नहीं था, अचानक वो हो जाता है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये चीज़ मन को फीड कर लेनी है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पहले से ही ये फीड कर देंगे, तो सिचुएशन आने पर, परिस्थिति आने पर, फिर आपका मन जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाला होता है, उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार वो चलाता है उसको। तो ऐसे ही मन का सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली काम करता है। पहले से ही आप मन को कमांड दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है? ओके। मन की गति का पहला नियम है, मन की शक्तियाँ बहुत असीम हैं और उन शक्तियों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मन की शक्तियाँ और ब्रेन की शक्तियाँ। ब्रेन फिजिकल पार्ट है, ये हमारा हार्डवेयर है, लेकिन मन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। तो दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। ब्रेन छोटा सा है, पर अभी तक उसका 6 से 7% ही मैक्सिमम यूज़ कर पाए हैं
हम द्वापर के बाद की ये बात है। लेकिन मन की शक्तियाँ भी बहुत असीम हैं, आत्मा के अंदर जो मन है, और वही मन हमें देवता बनाएगा। इसी मन की अवस्था हमें देवत्व तक ले जाती है, भगवान के समान बना देती है, और यही मन शैतान बना देता है। इसी मन से साइंस ने इतनी आविष्कार किए हैं। इसी मन की एकाग्रता से, अरे बाप, इसी मन की एकाग्रता से बहुत वंडरफुल कार्य किए हैं इंसान ने। तो हम भी इसी मन की शक्तियों को समझेंगे और इनसे लाभ उठाएंगे। बाबा की मुरलियों में जो स्वमान हमें दिए जाते हैं, एक एक स्वमान हमारी शक्तियों को जागृत करता है। एक एक स्वमान, हर स्वमान का अलग प्रभाव है, हर स्वमान अलग गुण को या अलग शक्ति को पैदा करता है। ये हमारा गहन चिंतन या रिसर्च पर निर्भर करता है कि कौन सा स्वमान किस शक्ति को पैदा करता है, किस स्वमान से क्या, किस संकल्प से कौन सी ऊर्जा पैदा होती है हमारे अंदर। ये जितना आप अंतर्मुखी होते जाएंगे उतना आपको खुद चेक होता जाएगा। तो मन की गति का पहला नियम लिख सकते हैं आप, माइंड फॉलोज इजी पाथ। माइंड फॉलोज, मन रास्ते को पसंद करता है। हमने नियम चिंतन किए और उसके बाद अप्लाई करके देखा, तो उन नियमों के आधार से ही फिर आज ये जो अमृत वेला का कंसेप्ट है आप अभी सुन रहे हैं, वो कंसेप्ट उन नियमों से ही निकले कि मन क्या चाहता है और मन को कैसे सही मार्ग पर लाना है। मन की बेसिक नेचर क्या है? तो बेसिक नेचर है, मन सहज रास्ते को पसंद करता है। अभी इसकी गहराई में थोड़ा चलेंगे। जो भी चीज मन को मुश्किलात का अनुभव कराती है, तो थोड़े समय के बाद जब तक मन के अंदर शक्ति होती है, कॉन्शियस पावर होती है, जागृत शक्ति, इमर्ज पावर जिसे बोलते हैं, तब तक वो कार्य करता है। लेकिन उसके बाद फिर वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी आंतरिक शक्ति को जागृत नहीं किया और इरिटेट होना शुरू हो जाता है, दिल शिकस्त होना शुरू हो जाता है, उस कार्य को मुश्किल समझने लगता है, फिर मुश्किल से असंभव हो जाता है। इसलिए कितने छोटे छोटे काम असंभव हो गए। क्रोध को छोड़ना, कितनों ने संकल्प दे दिया है कि क्रोध छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि बचपन से बहुत बार कोशिश की है छोड़ने की, लेकिन उसके बाद सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो मन को मुश्किल लगा। 2 बार हारने में, 3 बार हारने में, 4 बार हारने में मन को दिल शिकस्ती आने लगती है। और अगर बार बार हारने लगता है तो एक वक्त ऐसे आता है, तो जब मन, हमने जो आपको संकल्पों की सीढ़ी बताई थी, जिसमें पहले था आई वॉन्ट, आई कैन, आई विल, आई हैव टू
comfort में, and success is my birthright। तो जैसे जैसे वो फेलियर की तरफ जाता है, मुश्किल कोई चीज़ लगती है, तो वो वापस सीढ़ी नीचे आने लगती है, सीढ़ी वापस नीचे आने लगती है। ये हम माइंड फॉलोज इजी पाथ, ये नियम चर्चा कर रहे हैं। तो मन को अगर आपको किसी मार्ग पर चलाना है तो जबरदस्ती नहीं चलाना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जिधर मन कहे उधर चलना है। नहीं, ये भी नहीं है इसका मतलब। मन तो फिर मन के गुलाम बन गए तो सत्यानाश कर देगा, और किया है द्वापर से लेकर। इसका मतलब ये नहीं, परंतु मन को जिस रास्ते पर चलाना है, पहले मन को यह फीड करना है कि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। क्यों? हमें मन का नियम पता लग गया कि मन सहज रास्ते को पसंद करता है। अभी भी अपने जीवन में आप कितने उदाहरण देख सकते हो जो पहले मुश्किल लगते थे, परंतु बाद में वो ना मालूम क्या हुआ आसान लगने लग गए। एक कन्या शादी से पहले सवेरे उठने में पिता के घर में थी, खूब मस्ती से सोती है, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना मुश्किल है उसके लिए। लेकिन कितनों के जीवन में देखा हमने, शादी होते ही परिवर्तन आ जाता है और वो उठना बैठना समय सब बदल जाता है। जो मुश्किल था वो सहज हो जाता है, संभव हो जाता है। लेकिन बार बार की फेल्यूर आपके अंदर एक विचार पैदा करती है, पहले डाउट पैदा करेगी, क्या मैं कर सकता हूँ? फिर नेगेटिविटी पैदा करेगी, मैं तो शायद नहीं कर सकता हूँ। ये जैसे वो सफलता की सीढ़ी थी, ये असफलता के गर्त में जाने की सीढ़ी भी है। पहले वो पैदा होगा संकल्प, क्या मैं कर सकता हूँ क्या मैं कभी सफल होऊंगा क्या ये हो पाएगा क्या? फिर संकल्प आएगा, बार बार फेल होने से शायद नहीं हो पाएगा। फिर और फेल होते गए, फिर संकल्प आएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर इतने में एक दो और आपके साथ में फेल हुए वाले दूसरे विद्यार्थी मिल गए। अब फेल्योर को फेल्योर मिल जाए तो आगे के सालों की फेल्योर और पक्की हो जाती है। वो मुश्किल बोल रहा है, वो भी मुश्किल बोल रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, वो उसके और संकल्प को स्ट्रॉन्ग कर देगा, और फिर संकल्प आता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। फिर उसको कितना भी पॉजिटिवली समझाएंगे, उसको वो कार्य असंभव लगेगा। वो बोलेगा इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और देखिए, एक छोटी सी सिगरेट की आदत भी एक समय पर ऐसी जगह पहुंच जाती है कि वो चाहता है छूट जाए, पर दूसरी तरफ कहता है असंभव है कि मेरी छूट जाए। चाहता हूं पर संकल्प है, असंभव है। इतना दिल शिकस्त हो गया है। तो अभी जीवन में क्या करना है? कोई भी कार्य है, देखो आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। मेजॉरिटी का अनुभव है 2 बजे उठकर योग करना कभी सोचा भी नहीं था, सोचा ही नहीं था 2 बजे कभी योग हो सकता है। और हमारे इस मीठे प्यारे फैमिली में, इस ग्रुप में
परिवार हो गया। अब ये इस परिवार के अंदर बहुत गृहस्थी भाई बहन हैं हमारे, जो अनेक परिस्थितियों में भी हैं, लेकिन वो भी 2 बजे उठ करके राइट अवेलेबल हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कुमार कुमारी कम होंगे, कुमार कुमारी का इंटरेक्शन कम हो रहा है हमारे साथ, लेकिन माताओं का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और गृहस्थी भाइयों का बहुत हो रहा है। और उन्होंने यही अनुभव सुनाया कि सोचा करते थे कि ये 2 बजे का योग बड़े माउंट आबू में रहने वाले या बड़े बड़े योगी करते हैं 2 बजे का योग। आज आपको बधाई हो, आप उन महान योगियों की श्रेणी में आ गए हो। सही में 2 बजे का योग करना वास्तव में महान योगियों की श्रेणी में आना है। आप सवेरे उठकर एक बार ये संकल्प कर लिया कीजिए, आप इस वक्त सारा संसार सोया है, 800 करोड़ आत्माएं सोई हैं, ठीक है, और उनमें से कितने जगे होंगे 2 बजे? बहुत थोड़े से। और जग करके योग कितने कर रहे होंगे? वो और भी थोड़े होंगे। बिजनेस मैटर से जग रहे होंगे, बात अलग है। तो ये असंभव कार्य या मुश्किल कार्य सहज कैसे हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मन में विश्वास बैठा पाए एक दूसरे के कि हाँ ये हो सकता है, और 2-4 बार अनुभव हो गया, उसके बाद लगा अरे ये तो बड़ा आसान है, इतना आनंदमयी होता है 2 बजे उठना। तो माइंड फॉलोज इजी पाथ, ठीक है। आपने देखा होगा आपके शहर में, गांव में जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं, एक साइकोलॉजिकली मैंने देखा, ये भी तभी हॉस्पिटल में मुझे ऐसे चिंतन आया था। तो खाली प्लॉट पड़े होते हैं, उनके बीच में से डायगनली तिरछे रास्ते बन जाते हैं, है ना। अब वो रास्ते क्यों बन जाते हैं? मानो प्लॉट 50 बाई 50 का है, तो आपको 50-50 ऐसे अगर जाना है, सड़क उसके कॉर्नर में से है तो 100 फुट जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप बीच में से जाते हो तो आपको 66 फुट जाना पड़ेगा। ये देखिए, अनपढ़ को भी ये कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि जब बीच में से कोने चला जाऊंगा तो मेरे 5-4 सेकंड बच जाएंगे। आप एक गली से दूसरी गली जाते हैं तो आपका मन हमेशा वो रास्ता लेता है जिसमें से शॉर्टकट निकल करके पहुंचा जा सकता है। माइंड ऑटोमेटिकली ही सहज रास्ते को पसंद करता है। पहले इस नियम को समझ लो, मन के इस गुण को समझ लीजिए, फिर हम इसको लगाएंगे योग में और धारणाओं में लगाएंगे। तो मन सहज रास्ते को पसंद करता है, इसलिए अब ध्यान से सुनना। जो भी कार्य करना चाहते हो, जिस भी कार्य में सफलता पाना चाहते हो, भले ही वो कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, वर्तमान की आपकी विल पावर के हिसाब से वो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, असंभव क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनना, नोट करना। आज की आपकी शक्ति के हिसाब से बीते हुए कुछ दिनों या वर्षों में आपकी उस वाली बात में फेल्योर के हिसाब से आपको भले ही वो काम मुश्किल लग रहा हो, असंभव लग रहा हो,
आपने कहना है अपने आप से, लिख लिख के भी अभ्यास करना है। ये तो बड़ा आसान है, मेरे लिए ये तो बड़ा आसान है। ये काम एक तरफ देखो आपको अंदर है कि इतने बार इतने सालों से हार रही हूँ, इतने सालों से हार रही हूँ ये भी जानते हो, परंतु इतने सालों से हार रही हूँ इस थॉट को, हारने वाले अनुभव को इम्पोर्टेंस देंगे या जीतने वाली इच्छा को? दो चीजें हमारे अंदर, एक है हारने का अनुभव, दूसरा है जीतने की इच्छा। तो साथ किसका दोगे आप? अपने ही मन में आपका मित्र आपका शत्रु दोनों खड़े हैं। हारने की इच्छा, सॉरी, जीतने की तमन्ना, जीतने की इच्छा को, भले वो कमजोर है, आज जीतने की इच्छा कमजोर है पर इच्छा है, और हारने का अनुभव लंबा है, शक्तिशाली है, परंतु आप जिसको साथ दोगे वो जीत जाएगा। जैसे कि 3 की पार्टी हो गई, अब 3 में से एक वो हो गया, एक वो, आप जिसकी तरफ मिल गए वोट बैंक उसकी तरफ चला गया। किसको साथ देना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही? एक है वर्षों से किसी बात में हारने का अनुभव, 20 साल हो गए गुस्सा छोड़ने की कोशिश करते हुए, नहीं छूट रहा, अब छोड़ने का प्रयास ही बंद कर दिया। अमृत वेला उठने का प्रयास ही बंद कर दिया था कईयों ने। तो किसको साथ देंगे? जीतने की जो तमन्ना है आपके अंदर का, जो देवता बोल रहा है, एक भारी सी नेगेटिव अनुभवों की, नेगेटिव थॉट्स की चट्टान के नीचे दबा हुआ वो देवता मुंडी निकालकर बोलने का प्रयास करता है, मुझे उठाओ, मुझे कोई उठाओ। वो देवता बोलने की कोशिश करता है। देवता मीन्स योर पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से बुला रही होती है, चिल्ला रही होती है, और नेगेटिविटी उसके ऊपर बड़ी चट्टान के रूप में भारी हुई होती है। जैसे एक घर में पतले से बच्चे पर एक मोटा ताजा बच्चा बैठ जाए तो पतला बच्चा कैसे चिल्लाता है, मम्मी मम्मी। तो एक कमजोर संस्कार ऐसे चिल्लाते हैं, देवत्व के संस्कार, पॉजिटिव संस्कार द्वापर से हुई नेगेटिविटी के नीचे दब करके ऐसे चिल्लाते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बनना है। ठीक है, तो जो जीतने की तमन्ना है उसका साथी बनना है। जो जीतने की तुम्हारी तमन्ना है, भले हारने का अनुभव 50 साल का क्यों ना हो। कालिदास सारी जिंदगी महामूर्ख रहा, जिस दिन बदला तो महाकवि बन गया। उसी डाली को काट रहा था जिस डाली पे बैठा था। तो ये भी नियम नोट कर लो, ये कहीं किसी वेद शास्त्र ग्रंथ में लिखा नहीं है कि कल जो हारा था, यानी बीते कल में, वो आने वाले कल में भी हारेगा। ये किसी वेद शास्त्र में, किसी कर्म फिलॉसफी में लिखा नहीं है। कल जो हारा था, अगर वो आज को बदल लेता है, कल बदल जाएगा, कल जीत जाएगा वो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कोई भी संस्कार हो, नींद का संस्कार हो, चाहे वो क्रोध का है, काम का है, कोई भी जिससे आप परेशान हो, नहीं कंट्रोल कर पा रहे, परेशान हो, छूटना चाह रहे हो ना, कोई बात नहीं, बस वो छूटना चाहना, दैट इज अ ब्यूटी, दैट इज अ गुड थिंग इन यू। छूटना चाहना, उसको स्ट्रांग कीजिए।
उसको सहयोग दीजिए। तो कैसे देंगे? अपने मन को सिखाइए कि ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। भले ही पुराना संस्कार युद्ध करता रहे, लेकिन मन को आप पॉजिटिवली टीच करते रहो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा। हिम्मत आ जाएगी उसमें। वो जो दबा है चट्टान के नीचे, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा और वो उस चट्टान को पलट देगा। कितनी भी भारी चट्टान होगी। और यहाँ तो हमारे साथ स्वयं भगवान है। अगर आप ये महसूस करोगे कि मेरे साथ बाबा है, फिर तो बिल्कुल ही आसान है और सरल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। बस इस यकीन को पावरफुल करना है। हम क्या करते हैं, दिमाग के लेवल पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, या फिर दूसरों के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए इसकी इच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन के भीतर संकल्प पावरफुल कर लें कि मेरा साथी भगवान है, ये यकीन पक्का कर लें कि मेरा साथी भगवान है, और ये काम तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल हुआ पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। जिसका साथी भगवान हो, उसका कोई काम मुश्किल होता है क्या? देखो अभी जवाब ठीक देंगे, अक्लमंद भी तो हैं सारे। जिसका साथी भगवान है, क्या उसके लिए कोई काम मुश्किल होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है। बस कंबाइंड रूप होकर बोलो। चलो बैठेंगे 2-3 मिनट। ये चीज इसके बाद, अभी तक जो बात बताई वो डायरी में लिखने वाली थी। अब जो बात बता रहे हैं वो दिल में लिखने वाली है। डायरी में लिख लिया नियम, माइंड फॉलोज इजी पाथ, मन को ऐसे सिखाना होता है, ये डायरी में लिखने की चीज थी। अब जो बता रहे हैं वो मन में, दिल में लिखने की चीज है, फील करने की चीज है। बैठ जाओ सीधे होकर। जब अच्छा, बाबा को अपना हाथ पकड़ा दो, बाबा को पकड़ा दो अपना हाथ। ऐसा समझो बाबा ने अपनी हाथ में आपका हाथ ले लिया, राइट। अपना हाथ, उसका हाथ अपने हाथ में मत लेना, नहीं तो दूसरी तरफ से माया खींचेगी, छुड़वा के ले जाएगी। बाबा के हाथ में दे दो अपना हाथ, सरेंडर कर दो। कहीं क्या करते हैं, बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी दिन के बाद माया इधर से बड़ा झटका मारती है। जैसे भीड़ में होता है ना, बच्चा छूट जाता है। जब बच्चे ने माँ बाप का हाथ पकड़ा हो तो छूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब बाप ने पकड़ा हो हाथ, फिर छूट नहीं सकता है। तो भगवान को हाथ दे दो, बैठो सीधे होके, भगवान को हाथ दे दो। और अब देखो, टिक जाओ, पहले नजर टिका लो, दिल टिका लो, यकीन टिका लो, स्मृति दिला दो अपने आप को, हाथ किसको दिया है, हाथ किसको दिया है।
अब ये देखिए, भगवान को हाथ दिया है, अब संसार का कौन सा कार्य मुश्किल है वो लिखना पड़ेगा आपको। इसमें आप जो उत्तर देंगे नंबर 1 लिखकर पहले फील करो उसको, पहले 2 मिनट बैठो, अभी लिखना नहीं। मेरे बेवकूफ सैनिकों, हमने अल्पस पार कर लिया है। लोगों ने सिर्फ संकल्प शक्ति के बल पर काम सरल कर दिए, हमारे साथ तो भगवान शक्ति है। बताइए कौन सा काम मुश्किल है? भले एक दिन में हो या ना हो, बेचैन नहीं होना, परंतु अगर बाबा के हाथ में हाथ दे के रखा तो जीत होगी या हार होगी, लिख के बता दो। बाबा के हाथ में हाथ दे के रखा तो जीत होगी या हार होगी। जीत होगी या हार होगी, जीत होगी या हार होगी। समझ में आया पहला नियम? आसान बना दो हर काम को मन के लिए, भगवान को इस्तेमाल करके आसान बना दो। बाबा मेरा साथी है, मेरे लिए सब काम आसान हैं, बस फिर आपका मन आसान काम को तो कर लेगा। ठीक है, आज का अभ्यास यही है। मेरा साथी भगवान है, मेरे लिए हर कार्य आसान है। इजी इजी इजी। भले ही 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन विजय ना भी हो तो भी, जब तक मन का सॉफ्टवेयर बदल ना जाए कोई बात नहीं। आप अपना मकान बनाते हैं, जब तक पूरा ना हो जाए तो थोड़ा धूल मिट्टी के साथ रहना पड़ता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत उसके साथ कुछ दिन बिता लेंगे, पर मन को फीड करते रहेंगे, आसान है आसान है आसान है, तो मन कर लेगा उसको। तो माइंड फॉलोज इजी पाथ। ठीक है, आज इसको लगा के देखना, प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना। जो कार्य आज तक नहीं कर पाए उस पर शुरू कर दो। कार्य मुश्किल लग रहे हैं उस पर शुरू कर दो। नींद की प्रॉब्लम है, मन को बोलने लग जाओ बहुत आसान है, बहुत आसान है जागना। आप अपने मन का सॉफ्टवेयर बदल दो, वो मन अपने आप कार्य करा देगा। ओके, चलिए आज एक ही नियम हो पाया, कल फिर आगे के नियम हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण डिस्टर्ब नहीं होना है किसी ने। चलो 1 घंटे में 40-45 मिनट भी सुना तो भी लाभ ही होता है।
हर चीज़ में कल्याण है और जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर ड्रामा में शायद अब इसमें कार्य चल रहा है, बारिश वारिश के कारण शायद बोला है, टावर लग जाएगा और फिर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। थोड़ा परमानेंट टावर लग रहा है, तो आपके संकल्प और सहयोग से सब कार्य बाबा कराएगा। एक बहुत सुंदर साइलेंस जोन बना रहे हैं यहाँ पर, जहाँ कोई भी मोबाइल परमिटेड नहीं है। 2-2 दिन की भट्टियाँ हम टोटल साइलेंस में कर रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं, केवल अंतर्मुखी होकर के। तो साइलेंस जोन में भी अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पर हीलिंग पाथ बनाया है और भी अच्छे सुधार कर रहे हैं, जिसमें फिर आने वाले समय में थोड़ा आप सभी भी आकर के उसका लाभ ले सकते हैं। पैकेजेस बनाए जाएंगे, 2 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज, टोटल साइलेंस का पैकेज, जिसमें कोई बातचीत तो बिल्कुल नहीं होगी, हल्का फुल्का गाइडेंस रहेगा पर ज़्यादा साइलेंस रहेगा। तो चल रहा है काम, आपके सभी के संकल्पों से, सहयोग से स्वर्ग बनाने का कार्य चल रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति जी, ओम शांति।